आता हुआ दिखाई देगा, और ख़ासतौर से आईटी कंपनियां 12 अप्रैल यानी कि परसों फ्राइडे शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे। चौथी तिमाही का यहाँ पर आउटलुक क्या बन रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इस पर आशीष हमारे साथ है और ऑफ कोर्स यतिन को भी जोड़ेंगे, और ओमकार टंकसाले जो सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। आशीष, सबसे पहले बताइए, चौथी तिमाही परीक्षा की घड़ी क्या परफॉर्मेंस रहेगा? हाँ, तो ये एग्जाम्स की डेट आ गई है, दिखाइए जरा वो सब दिग्गज आईटी कंपनीज की। शुरुआत होगी, पहला पर्चा जो है परसों ही है टीसीएस का, और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट पर्चों की तारीख आपकी स्क्रीन्स पर है। इस बार का जो सिलेबस है इस एग्जाम का काफी एग्जॉस्टिव है भाई। आमतौर पे जो पढ़ा होता है उससे रिलेटेड पेपर आता है। इस बार के पेपर में जो नहीं पढ़ा है उस पर भी फोकस होने वाला है। यानी कि एक आईटी कंपनीज Q4 में, प्लेट बदली है यार डायरेक्टर साहब, आईटी कंपनीज Q4 में और साथ में FY24 में जो करेंगी उस पर तो नजर रहेगी, उससे ज्यादा आने वाले समय के लिए क्या गाइड करेंगी, FY25 के लिए किस तरह की तस्वीर प्रेजेंट करेंगी, उस पर ज्यादा फोकस होगा। तो सबके कान लगे होंगे किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कमेंट्री आती है, कैसे इस साल कैलेंडर ईयर 24 के बजट्स पैन आउट हो रहे हैं, किस हद तक कितना टाइमली प्रोजेक्ट्स रैंप अप हो पा रहे हैं। ये सब शायद Q4 और FY24 के परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस केस में क्लास टीचर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन दिखाता हूं आपको। क्लास टीचर तो मान के चल रही है कि Q3 से Q4 बेहतर होगा क्योंकि कुछ रिस्पाइट मिल रहा होगा। Q3 में सीजनैलिटी थी, Q3 में फरलॉस थे, वो सब रिड्यूस हो रहा होगा, सब मूड माहौल ठीक हो रहा होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा कुछ फर्म रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। डिस्क्रिशनरी डिमांड एनवायरनमेंट वो नदारत रहने वाली है। तो ग्रोथ जो Q4 में आनी है या इवन FY25 की जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है वो डिस्क्रिशनरी से नहीं आएगी, कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट से आएगी इस आईटी पूरे सेक्टर की। ये ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि जो करंट स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का शायद FY25 में भी कंटिन्यू करेगा। अब ऐसे में ये तो क्लास टीचर एक्सपेक्टेशंस थी, फिर मैं लेकर आया प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन। भाई दो दिग्गज आईटी कंपनीज गाइड करती हैं आंकड़ों के साथ, बाकी सब कमेंट्री करती हैं, तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है इस बार FY25 में किस तरह से गाइडेंस आएगी। 2 से 5, 3 से 6 ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स इन्फोसिस को लेकर, HCL टेक को लेकर कह रहे हैं 4 से 6, 5 से 7, 6 से 8। ये ब्रोकेज अनुमान है, पर हम मान के चल रहे हैं कि FY25 की शुरुआत हो सकता है आईटी कंपनीज कॉशियस नोट पे करें। तो इन्फी के लिए 2 से 5 पकड़िए जो शायद लार्जली बाजार प्राइसिंग कर रहा है, किसी HCL टेक के लिए 5 से 7% के आसपास होपफुली स्ट्रीट प्राइसिंग करके चल रहा है। पर ध्यान रखिएगा एक्सेंचर का डिसअपॉइंटमेंट था, और जिस तरह से ये क्वार्टर पैन आउट हुआ है लगता नहीं है कोई मटीरियल इंप्रूवमेंट होगा। हां, FY25 FY24 से बेहतर जरूर हो सकता है, पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या ऐसा कोई इंकरेजिंग इनफ इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। तो बे आशीष ने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यतिन भी आ गया और आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि यतिन फिर क्या जोड़ना चाहते हैं? हम तो बैक बेंचर्स की एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं जो बाजार एक्सपेक्ट करना चाहता है। हाँ, चौक फेंकते रहते हैं, और वो जो उनकी आदत होती है ना, वो टोपी में से रैबिट निकालते हैं, है ना। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ट्यूबलाइट भी तोड़ते हैं, चौक भी मारते हैं, पंखों को भी मोड़ते हैं। लेकिन जैसे आशीष ने कहा, ऑब्वियसली हमारा ऑल बॉयज स्कूल था, हम पंखों को मोड़ते नहीं थे। कुछ टीचर्स अगर स्टूडेंट को अच्छी लग जाती तो पंखों पे गुलाब की पंखड़ियां रख दी जाती। वाह, और गर्मी में सब बैठे रहते थे कि टीचर आएंगी फैन ऑन करेंगी। आपने फूल की पंखड़ियां रखी ना, कांटे वाटे तो नहीं रखे थे। अपन तो आगे वाले बैठे, बैक बेंचर थे नहीं। हाँ, तो देखिए बैक बेंचर और एक सरप्राइज हैट के अंदर जो रैबिट की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि बायबैक और कैश इन आईटी कंपनियों में भरपूर है। कोविड के पीरियड में भी हमने देखा था कंपनी कैश कंजर्वेशन मोड पे थी, उसके बाद कई सारे बायबैक्स आए। लेकिन इस टाइम Q4 में एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आप? इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, ये दोनों ही कंपनी ने बहुत सालों पहले बायबैक किया था, और अब स्ट्रीट मान के ये चल रहा है कि क्योंकि Q4 है,
नए साल की शुरुआत हो रही है और शायद शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत पैसा रिवॉर्ड करना चाहिए, तो ये दो कंपनी रेडार पे रखिए बायबैक के लिहाज से। इन्फोसिस की बात करें तो थर्ड क्वार्टर एंड में यानी 31 दिसंबर को इनकी कैश ऑन बुक्स थी लगभग 32,500 करोड़ रुपए। HCL के पास कैश है लगभग 22,000 करोड़ रुपए का। और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट बायबैक था दिसंबर 2022 में, तो लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए यहाँ। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनका बायबैक 2018 में था 4,000 करोड़ रुपए का, जो 1100 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो लेके आए थे। तो 2008 की बात करें तो 6 साल पहले उन्होंने बायबैक किया। तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन ये है, ऑब्वियसली न्यूज स्पेकुलेटिव है, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा, लेकिन हाँ द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स ये टाइम जो अच्छा बायबैक कर सकती हैं वो है इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, प्योरली ऑन द बेसिस के बहुत सालों पहले बायबैक हुआ था और कैश ऑन बैलेंस शीट भी है। जोकर इन द पैक हो सकता है TCS। देखिए TCS ने ऑलरेडी एक बायबैक किया था। कब बायबैक किया था? दिसंबर 2023 में कंप्लीट हुआ था 4150 में, टेंडर बायबैक था ये। लेकिन अगर हम बात करें टाटा सन्स की, तो आपको अगर ध्यान हो तो थोड़े दिनों पहले ही टाटा सन्स ने ब्लॉक डील के जरिए TCS के शेयर्स बेचे। जाहिर सी बात है इनको सेमीकंडक्टर बिजनेस में आना है। 2-3 नए बड़े प्लान्स टाटा सन्स ने अपने ग्रुप लेवल पे प्लान करके रखे, जिसके कारण कैश की रिक्वायरमेंट अच्छी है। और अगर हम TCS की बात करें तो इनके पास लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कैश अभी भी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा कैश IT कंपनी में अगर किसी के पास हो तो वो TCS के पास है। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी हो सकता है, क्योंकि शायद ये टाटा सन्स को फायदा करता हुआ नजर पड़े। तो ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हैं TCS, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ बढ़िया कॉर्पोरेट एक्शन हो जाए। तो इन्फी और HCL टेक में बढ़िया कॉर्पोरेट एक्शन का भी इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए जो पहला पर्चा आएगा वो TCS का ही आने वाला है। तो TCS एग्जैक्टली क्या पोस्ट करेगा आशीष से वो भी समझ लेते हैं। आशीष, जहां तक Q4 यानी कि परसों जो शाम को नतीजे आने वाले बाजार बंद होने के बाद आएंगे, उनकी बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आय में 1.5% तिमाही दर तिमाही का इंप्रूवमेंट। रुपए में आए करीब 1.25% के आसपास तो चलेगी, पर ओमकार जैसे तमाम स्ट्रीट के एनालिस्ट जो हैं वो कांस्टेंट करेंसी पे ज्यादा नजर रखते हैं। तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी Q on Q का जंप। और अगर वाकई 1.5% आ रहा है तो शायद लार्ज पीयर्स जो इसके हैं उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस TCS की होगी ग्रोथ के पैमाने पर। उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो खैर जेनरिक है कि फरलॉज वगैरह का रिवर्सल हो रहा होगा तो सबको फायदा मिलेगा। TCS को एडेड एडवांटेज मिलेगा BSNL के प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन का। जहां तक मार्जिन की बात है, आप स्क्रीन पे जब आएगा तो उसमें एडजस्टेड मार्जिन चीख चीख के कह रहा है। एडजस्टेड इसलिए स्पेसिफिकली लिखवाया क्योंकि पिछली बार एपिक के केस के एडजस्टमेंट्स थे, वो एपिक का केस सेटलमेंट का पैसा था, उसको एडजस्ट करूं तो ये है मार्जिन पिछली बार के 25% के। मार्जिन इंप्रूव होंगे 30 बेसिस पॉइंट, और ये बैक टू बैक थर्ड क्वार्टर हो जाएगा जब TCS के मार्जिन में आप इंप्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे। 100 बेसिस पॉइंट यहां बढ़े, 75 बेसिस पॉइंट यहां बढ़े, उसके बाद 30 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो TCS के नंबर्स तो ठीक ठाक रहेंगे। नजर कहां रहेगी? वही कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट्स की कमेंट्री, बैंकिंग वर्टिकल का हाल, वही CY24 के डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर क्लाइंट्स का किस तरह का आउटलुक आ रहा है, किस तरह के डील विंस ये लोग। पिछले क्वार्टर में सबके डील विंस बहुत गिरे थे सीक्वेंशियली। देखें किस तरह की रिस्पाइट आ रही है नहीं आ रही, वो डील विंस वगैरह सब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सारी चीजें हैं जिस पर नजरें रखनी है और काफी मूविंग पार्ट्स हैं कि भारत में डील विंस क्या है, ग्लोबली में भी नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप अलग से आप कैटेगरी बांट के देखते हैं। तो ओमकार टंकसाले को जोड़ लेते हैं। शुक्रिया आशीष आते इस अपडेट के लिए। ओमकार, एक रफ स्केच हमारे सामने आशीष ने पेश कर दिया है, लेकिन वो 2 की चीजें आपके लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेंगी जब हम इन IT कंपनियों के नंबर्स को एनालाइज करने के लिए उतरेंगे? डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो कुछ चेंज होते हुए दिख नहीं रहा है ये क्वार्टर्स में तो, और अगले 1-2 क्वार्टर्स में भी शायद से डिमांड टेपिड रह सकता है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। और लेकिन देखना ये है कि IT कंपनीज 3 वर्टिकल है, BFSI, कम्युनिकेशन एंड हाईटेक, इसमें रिवाइवल की क्या कमेंट्री रहती है FY25 के आउटलुक में, ये कमेंट्री देखना बहुत ज़रूरी होगा। और जो डील्स विंस हुए वो भी
कैसे रैंप अप होते हैं या फिर शेप अप लेते हैं या फिर जनरेटिव एआई के जितने भी केस स्टडीज आ रहे हैं वो रैंप अप होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, उतना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कितना आ रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कितना आ रहे हैं, ये देखना वो भी बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो एक्सेंचर्स ने भी अभी रिजल्ट्स में डील विंस बहुत अच्छे निकाले हैं, 600 मिलियंस के तो जेनेआई के डील विंस निकाले हैं। तो डील विंस तो ये क्वार्टर में टीसीएस भी 7 to 9 बिलियन डॉलर्स के डील विंस निकाल सकता है, लेकिन रैंप अप होना और कमेंट्री पे होना ये काफ़ी निर्भर करता है आने वाले समय के लिए। आईटी सेक्टर जैसे शेप अप ले सकता है उसके लिए उसकी वजह से। उनका दरअसल बीते 2 साल में लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिफरेंशियल हो गया है कि अब हमें दोनों को बाइफरकेट करके पूछना पड़ता है। अगर मैं रेवेन्यू और मार्जिन्स अभी ऊपर से 2 चीज़ें उठाऊं तो आपको लग क्या रहा है? आई मीन बेटर कौन करेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स, मिड कैप आईटी और या फिर लार्ज कैप आईटी? और आपकी टॉपिक्स इस आधार पे कौन कौन सी रहेंगी मिड कैप और आईटी में और लार्ज कैप आईटी में? डेफिनेटली मैं मिड कैप आईटी कंपनीज में ज़्यादा बेट करूंगा और उसमें भी वर्टिकल्स में ईआर&डी स्पेस में एलटीटीएस है, केपीआईटी है, ये कंपनीज में आई फोकस मोर ऑन इट। क्योंकि ईआर&डी कंपनीज आज देखा जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट है और एक रेजिलियंस दिखा है एज कंपेयर टू दी लार्ज कैप आईटी कंपनीज, बिकॉज बीएफएसआई एक्सपोजर ज़्यादा है, नॉर्थ अमेरिकन रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस ईआर&डी स्पेस। तो ईआर&डी स्पेस डेफिनेटली जो कि ऑटोमोबाइल वर्टिकल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में या फिर हेल्थ केयर हो या रिटेल हो, ये वर्टिकल में कोई भी मंदी या फिर कट इन द डिस्क्रिशनरी स्पेंड या फिर डीले इन द डिसीजन मेकिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली रैंप अप कर रहे हैं, तो इसका एक डेफिनेटली मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी। मेरा टॉपिक्स ये समय में एलटीटीएस, केपीआईटी है और कोफोर्ज है एक, वो भी क्लाइंट साइज में एक अच्छा कर रहा है, डील विंस बहुत अच्छे हैं उसके, और डेफिनेटली आने वाले समय में वो as compared to large caps will do a better in achieving the revenue growth momentum. ओके, आपका बिल्कुल झुकाव जो है वो मिड कैप आईटी की तरफ है। ओंकार, ये इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज स्ट्रॉन्ग कैश बुक्स में, तो यहाँ पे बायबैक की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? हमेशा आती रहती है, बायबैक हो या स्पेशल डिविडेंड हो, 80% to 90% कैश वो फ्री कैश फ्लो जनरेशन के वो ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। और जहाँ भी स्केप्टिकल आउटलुक बनते हुए दिखता है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें वो आईटी कंपनीज हमेशा करती आ रही है। जैसे कि अभी सर ने बताया 2 साल से एचसीएल और इन्फोसिस ने अभी बायबैक आया नहीं है, तो डेफिनेटली एक उम्मीद कर सकते हैं ये क्वार्टर्स में आने वाले कि डेफिनेटली एक बायबैक आ सकता है, एक मिड रेंज में 10 से 15 हज़ार करोड़ के बीच में आ सकता है बायबैक इन्फोसिस का। और एचसीएल टेक का एक 7 से 9 था 9,000 करोड़ के बीच में। ये थोड़ा सा साइज का भी आइडिया लग गया, देखते हो आएगा या नहीं। अच्छा, मैं आपसे फाइनली पर नंबर्स से पहले पैकिंग ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस पर अगर आप कंपेयर करें, इन्फोसिस अभी भी आई थिंक टीसीएस के सामने 20% के डिस्काउंट पर है। अगर आपने गौर किया होगा पिछले साल कमेंट्री में इन्फी की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर थी पिछले क्वार्टर में वर्सेस टीसीएस। क्या इन्फी एक प्रेफर्ड बाय के तौर पर उभर कर आ रहा है वर्सेस टीसीएस? डेफिनेटली आई मीन जो टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन करें तो इन्फोसिस इज मच अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और जो भी क्लाइंट एंगेजमेंट पार्टी का पार्ट है या फिर एक वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल जाता है इन्फोसिस के अंदर। लेकिन टीसीएस क्लाइंट के साइड में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेशन करने में और ये साइज में बहुत अच्छा डिलीवरी कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इन्फोसिस। आई बिलीव एचसीएल टेक लार्ज कैप में एक अच्छा प्रेफरेबल पिक है,
जो कि ईयर एंडी प्रोडक्ट एंड इसका कॉम्बिनेशन है। हालांकि प्रोडक्ट बिजनेस ये क्वार्टर में सीजनली वीक करेगा, लेकिन ईयर एंडी फिर भी बरकरार रहेगा एंड ये आने वाले समय में जो भी सरपास कर सकता है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम में इनफी के against. So my preferred pick is more of HCL Tech and TCS and then Infosys as currently. आपके बीच विप्रो का क्या होगा, क्योंकि विप्रो में ये तीसरा सीईओ बदला है पिछले 12 सालों में। ऑफ कोर्स एक इनसाइडर है, लेकिन विल इट बी थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम लकी? मैम हमको डेफिनेटली एक थोड़ा समय देना चाहिए पालविया सर को, क्योंकि वो अभी अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका वन से सेगमेंट है, वो बहुत सालों से कर रहे हैं एंड ही हैज विच इज अ बेटर और मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है विप्रो के लिए एंड ही इज लुकिंग आफ्टर हिम एंड लीडिंग फ्रॉम द बैक, सो ही नोज बिजनेस फ्रॉम इनसाइड आउट। और वो अगर आने वाले समय में रैंप अप कर सकते हैं प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर डिले देखने को मिल रहा है, क्लाइंट एंगेजमेंट नहीं है रहे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक आ सकता है, लेकिन एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से एक या 2 क्वार्टर में स्ट्रेटेजी डिफाइन होगी, सो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि विप्रो के इसमें कैसा होगा। ओके उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस अर्निंग से पहले के इस इंटरेक्शन में हमारे साथ मौजूद रहे और अभी एक सेंस दिया आपने एग्जैक्टली हमें टॉप लाइन बॉटम लाइन और आपके पिकिंग ऑर्डर का मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी। और जैसे जैसे ये अर्निंग सीजन प्रोसीड करेगा सर आगे की तरफ आपसे बातचीत को हम एक बार फिर से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।